भाई जो है बोल रहा है पतली ले ली, भाई रास्ते में उतर गया सुजुकी से। भाई का चक्कर चल रहा था पीछे, कहीं लड़कियां जो गली में होती है कि मैं भरम वाली लेके जाऊंगा, वो सब गांव देहात के मुल्ला होते थे, खतरनाक गर्दनें होती थी, मोटी मोटी पिंडलियां होती थी। बच्चे ने गलती करी, बाल पकड़ के डेस्क पे ही मार दी, बाल पकड़ के डेस्क पे मार दिया। बच्चे की आंख में पानी आ गया, नाक लगी, नक्सी आ गई, वो भागता हो गया, अब्बा को बता दिया। बाल पकड़ के जो कमर पे मारा था ना, और जो मेरी आंखों से चिंगारी निकली, मैंने तो फ्लैंक के मारी है माओ ने यार, पीछे गली में फटा हुआ, भागती भागी, बोलिए मेरे बच्चे को मारा क्यों? भागती भाई पता नहीं कौन से गाँव की लेकर आए थे बहू को, उसने फ्लैंक किक मार दी, वो फर्श पे गिर गई उसकी माँ दूसरे वाली। और औरतों के चेहरे पे बेस, आंखें लाल, क्योंकि एक्सपायर बेस लगाई हुई है, जो शुआएं मार रही है आंखों में, खौफनाक चुड़ैलें लग रही है, खतरनाक गल्ले, और ये बाजू चप्पलें टूट रही है। कोरमा इतना खा लिया कि वापसी में चप्लें टूट गई। तो बैठ रही तो इतनी सेहतमंद औरतें यार, और उनके मेकअप और गजरे गजरे लगे हुए, और शादी का गरारा। 22 साल हो गए शादी को, लेकिन वो ऐसे बन के आएंगी जैसे शादी इन्हीं की है। जब मैंने खाना उतार के जब मैं पीछे की तरफ हटाऊं ना, तो पीछे बच्चे बैठे हुए नीचे थाल में, बच्चे थाल में बैठे ऐसे करके उखड़ू बैठ के खा रहे हैं, और मेरा पैर उसमें लग गया, फक बोल रहा भाई अंकल जरा देख के। अबे मैंने कहा भाई तू यहाँ बैठा हुआ, अंकल बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, टॉक विद अली अतहर के आज एक और एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हैं। हमारे साथ आज गेस्ट बड़े ही एक तो मज़ाहिया अंदाज में इनका जो है वो अंदाज़े बयां है, और इतना फिल बदी बातें करते हैं कि वाकई बंदा बोलता है कि यार एक नेचुरल टैलेंट है, और बड़े अच्छे अंदाज में पूरी की पूरी गुफ्तगू भी करते हैं। आपने बड़ा इनका नाम भी सुना होगा, इनके व्लॉग्स भी देखे होंगे। अदनान बिकॉज साहब हमारे इस वक्त शो में मौजूद हैं। आइए बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बेहतरीन ठीक ठाक हैं? ओके की रिपोर्ट है। ओके की रिपोर्ट है भाई। आपकी जो गुफ्तगू है और जो आपका अंदाजे बयां है आमतौर पे डिफरेंट है, और बंदा जब भी शायद क्लिक करता है जब वो चीज हट के कर रहा होता है। तो क्या ये शुरू से स्कूल के ज़माने से आप इसी तरीके से सरगर्मियां करते थे, या अभी कुछ सालों पहले ये आपने ना यूट्यूब में और ये सब चीज़ें करना शुरू की? ये असल में बात बड़ी अच्छी आपने करी कि जो नेचुरल होता है ना, जो हमारा स्टाइल है, वो असल में जो कराची में वक्त गुजरा पहले, हड़तालें हुआ करती नहीं पहले, ना यूट्यूब था ना फेसबुक था। वो कौन सी वाली हड़तालें? एमक्यू वाली? हाँ, बस वो हड़तालें थी। तो हम जो लड़के जो ग्रुप होता था, जो गैदरिंग, वो घरों से बाहर होते थे। ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था। अब बच्चे कमरों से नहीं निकल रहे, वो घर में ही है। हम बाहर होते थे ग्रास लेवल पे। अब जनाब अली वहाँ बैठे में, तो वहाँ जो फिल्में हम देख रहे होते थे पहले, जो भी वीसीआर होता था पहले, तो वीसीआर पे फिल्म देखी तो देखा वो गेटअप अपने अंदर बाहर आके, अब लड़के बैठे हुए फुटपाथ पे, और हम वो रियल उसको कर रहे हैं, नेचुरल कर रहे हैं उसको, खड़े हो गए, वो गिलास भी तोड़ रहे हैं और बोतलें भी हो रही हैं। वो लड़के बोल रहे यार वो वाला कर, वो जो उसका। फिर मैं वहां से ऐसे चलता हुआ आया नेचुरल। अच्छा, वहां से औरतें गुजर रही, बोली पागल हो गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई टीवी शो है, रोड पे कर रहा है, लाइव कर रहा है, वही गेटअप, वही बड़े बड़े कुर्ते पहन लिए, वो बड़े बड़े कॉलर वाले, और अम्मी की चेनें पहन के आ गए 50 तोला। अभी अजीब लोग बोलने भाई क्या, मैंने दादा करना है ये। अब नेचुरल रो भी रहे हैं और वो वाली डायलॉग भी मान रहे हैं। तो ये चीज वहां से आ गई। हमने कहा यार चलो 3 दिन। फिर कॉल आई कि भाई कल भी दुकानें नहीं खुलेंगी, आप राशन भर लें। भर लिया। ये कौन सी वाली कॉल है? वो पहले होती थी कराची में, सबको पता है, हड़तालें होती थी, कॉलें आती थी, जमीमा आता था, 2 रुपए का जमीमा, साइकिल पे, सौराब साइकिल में पीछे भाग रहे, भाई दे दे 2 रुपए का, भाई दे दे। हुआ क्या, वो बोलता था एक तरफ प्रिंट होता था, एक तरफ नहीं होता था। तो एक फिजा थी। अब्बा बोलते थे भाई कहीं दूर नहीं जाना, बता के जाना, बता रहा हूँ तुम्हें, वहां पर नहीं जाना, वहां नहीं जाना। हम अब्बा बोलते हैं, अब्बा हमारे 70 में निकलते थे ढूंढने। हम अपने अब्बा को बोलते थे CIA इंस्पेक्टर, क्योंकि मेरे 2 बोलते थे तेरा बाप जहां हम लोग होते हैं वहां आ जाता है। यार मैंने कहा भाई हमारे अब्बा को नजरे करम है कि अपने बच्चों से मोहब्बत इतनी है कि एक बार तो सौराब साइकिल दूध वाले की ले ली अब्बा ने। अब पेट्रोल नहीं था, हड़तालें थी, तो सौराब साइकिल पे हमारे वालिद साहब, इतनी मोहब्बत थी हमसे, हम 2 भाई थे, तो हमें ढूंढते हुए गलियों के अंदर घुस जाते थे कि यार ये लंबे चौड़े, इनको कोई ऐसा नहीं हो कि पकड़ के ले जाए। डिलडॉल ऐसी थी। तो ये बाप की शफकत थी भाई। अब तो बाप डर रहा है औलाद से। पहले बाप होते थे गलियों में घुस के पकड़ के ले आते थे, चल भाई घर चल, और हम लोग ऐसे नजर झुका रहे होते थे, यार बाप का दबदबा था। अब बाप सॉरी कर रहा होता है बच्चों से। यार मुझे हैरत होती है, होटल में बैठा है तो बाप स्कूटर उधर मुंह करके निकाल रहा है, क्योंकि वो सिगरेट तक नहीं फेंक रहा। इफ यू डोंट माइंड, अब जो नस्ल है मैं उसको मैसेज दे रहा हूँ कि अपने बाप की इज्जत करो। ये ना देखो कि भाई कि ये आ रहा है तो मैं भरम में बैठा हूँ या मैं डिग्रेड हो जाऊंगा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, तो सिगरेट नहीं फेंक रहा। पहले के लोग यार, जब सुतली लटकी हुई होती थी पान वाले के यहाँ, और वो बटन दबा के स्प्रिंग लाल होता था, उस पे वो एज भी चिपक जाती थी दोबारा वही, वो इतना गर्म हो जाता था, वो अपना क्या बोलते हैं उसको, वो जो एलिमेंट होता था हाँ, स्प्रिंग वाला,
सबसे पहले तो सुतली जला के टांग दी हाँ। सत्तार पान वाले ने। हाँ। भाई हम लोग गए, हम बोले क्या हुआ भाई, गोल्ड लिस्ट 1.25 रुपए की है, वहां पर है, रेड एंड व्हाइट है, फलां देख रहे हैं, अब्बा तो नहीं आ रहे। एक खड़ा हुआ पोजीशन देख रहा है अब्बा की, एक पीपल के पत्ते लेके खड़ा हुआ है कि सिगरेट की बदबू ना है, पीपल के पत्ते तोड़ के मल लिए कि घर में अगर किचन में जाएंगे, क्योंकि औरतों की नाक बहुत तेज होती थी अम्मा की। इधर आ, कहाँ से आ रहा है तू? मैंने कहा कि मुंह खोल। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, मूंगफली है। अब मूंगफली खा रहे हैं, 100 फुजू का पान खा रहे हैं, एक सिगरेट पीने पे इतने जतन। बिल्कुल सही है। अब वेब जो है वो घर के अंदर बैठ के फ्लेवर डाल के उसमें वो बोतलें उसकी 500 रुपए की, 4000 का इलेक्ट्रॉनिक है, वो अम्मा भी पी रही है, अब्बा भी पी रहे हैं, वो बोल रहे पी लो कुछ नहीं होता, ये सिगरेट थोड़ी है। मतलब सिगरेट बदनाम है और वेब जो है वो सब पे जायज है। वो सब पी रहे हैं घर के अंदर वेब। छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं, वो खतरनाक है सिगरेट से ज्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उसमें ना इज्जत खत्म हो रही है। सिगरेट में चलो खौफ तो था यार, और धुआं तो उसमें से भी निकलता है यार, सिगरेट की तरह उसमें से भी धुआं निकलता है पीपल के पत्ते। ये डर मैं चाह रहा हूँ कि ये बच्चों में क्यों नहीं आ रहा है यार, जो हम में था। और हम तो इनसे ज्यादा लंबे चौड़े हैं यार। अब तो बच्चे शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहे हैं। तारी रोड पे जाके मैंने बोला यार एक्सेल दे दो, टी शर्ट डबल। कह रहा सर ये 5-6 पड़ी है। और मैंने कहा ये इतनी सारी प्रिंट? कह रहा स्मॉल है। मैंने कहा ये क्यों नहीं आ रही? कह रहा आपकी साइज का आ ही नहीं रहा कोई। सारे लड़के जो हैं, जो जवान हैं, वो मीडियम पे रुक रहे हैं आगे। 55 किलो, 45 किलो, 40 किलो, 42 किलो, 44 किलो, 80 किलो का जवान पूरी गली में एक आध होगा बस। अब जवान ही नहीं है। तो बात ये आ रही है, खुराक नहीं है, वो बात नहीं है, वो स्पिरिट नहीं है, क्रिकेट नहीं है। पहले वर्ल्ड कप हो रहा है, हर गली में विकेट लगी हुई। अब वर्ल्ड कप हो रहा है, बाहर सन्नाटे। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई ना, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। इंडोर बच्चे गेम्स में लग गए, PS4 में लग गए, मोबाइल गेम्स में लग गए। भाई आप ये देखो ना, हमारे दौर में डील नहीं थी। डील जो होती है ना भाई, क्या डील है भाई, 1300 रुपए की डील है, एक बर्गर है, ये जिंजर है, फला दिमाग है। वो डील खा खा के ढीला हो गया। डील और ढीला ना, हमारे दौर में डील थी ना, हम ढीले थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्ट्रॉन्ग थे। गाय भी पकड़ ली, भाग रही है, बांध रहे हैं, ये वो, किसी को आवाज नहीं दे रहे, खुद ही गाय को पकड़ लिया। अब तो गाय जो मरखनी होती है उसको लोग बोलते हैं पहले मजमा जमा कर लो, गाय मरखनी। हम आसरा थोड़ी करते थे, हम तो गाय को खुद खोला, खुद ही निलाया, खुद ही बांध दिया। अब्बा बोलते थे भाई ये ले लो। अब्बा ने एक बार टसल के अंदर बाप बाप होता है, पहले बकरे आते थे, हम जवान हो गए, हमने कहा भाई अब बकरे को चलाते हुए शर्म आती है, हमें गाय चाहिए। अब्बा ने बोला अच्छा गाय चाहिए, चलो। अब्बा गए शराब बोर्ड, अब्बा ने देखा सबसे मरखनी गाय। मैंने भाई को बोला, मैंने देखा अब्बा की नियत में मुझे फतूल लग रहा है, ये जानबूझ के दिला रहे हैं कि इनके सब घुटने उठने फाड़ दे गाय, आइंदा ये बकरी लेके जाए। क्योंकि अब्बा को बकरे पसंद है कि सुकून है, कसाई भी आराम से मिल जाता है, ना गोश्त का फैलावा। भाईजान अब्बा ने इतनी खतरनाक गाय दिला दी, घोड़े जैसी सफेद, ना पेट ना चर्बी। और फिर मैंने कहा क्या दिला दिया, ये तो घोड़ा लग रहा है सफेद। भाई को मैंने जब लाके पार्क में बांधना, तो वो जो पार्क की वो जो होती है ना ग्रिल, उसके उधर मैंने कहा भाई फैलांग जाएगी उधर, उसके घुप जाएंगे पेट में, वो जो ग्रिल होती है ना लोहे की, नेजे से निकले। मैंने कहा नेजे घुप जाएंगे, इसको उठाएगा कौन यार, ये गाय अगर वहां पे छलांग मार के चली गई। तो उन्होंने कहा भाई नहीं यार ये ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा अब्बा पे तुम शक नहीं करो। वो भाई ने बोला, भाई जो है बोल रहा है पतली ले ली। भाई रास्ते में उतर गया सुजुकी से। भाई का चक्कर चल रहा था पीछे, कहीं लड़कियां जो गली में होती हैं कि मैं भरम वाली लेके जाऊंगा। अब्बा ले आए पतली दुबली, वो चलती सुजुकी में उतर गया, बोले तू ही लेके जा, मैं नहीं जा रहा। क्योंकि ईगो और वीगो भाई के अंदर थोड़ा बहुत था कि मोटी ताजी लाए। अब्बा को चाहिए था रूखा गोश्त, हिरन की तरह बगैर चर्बी का, क्योंकि पुराने लोग हैं वो हर चीज। पुराने लोग जब गाय देखते हैं ना, वो देखते हैं भाई इसकी पेट, ओजड़ी, दांत, दुम, खुर। अब्बा ऐसी निगाह से देख रहे हो तो मैंने शादी करोगे, गाय है भाई वो, हमारी लड़की देखने थोड़ी आए हो, बचिया देख रहे हो यार, घुमा के दिखा, चला के दिखा, उधर से लाओ, सामने से लाओ भगाते हुए। और गेबन तो नहीं है। हाँ, जो आमतौर पर बच्चे वाली निकल आती है, उसमें तो बड़ा अब्बा को भाई नहीं ये नहीं वो नहीं, वो देखेंगे, चला के थका दिया। मैंने बोला यार गलती हो गई, बकरे ही ले ले यार, ये तो अब्बा खामा खाई हमें जो है ना खतरनाक वाली दिला रहे हैं, और ये भाग गई तो मसाइल हो जाएंगे। और बकरीद के ऊपर कसाई, अबे ऐसे कसाई, इतनी मरघनी गाय इतनी मुश्किल से गिराई वहां पीछे गली के अंदर। अब आप ये देखो कि जो औरतों के गुलाम होते हैं उनकी मिसाल सुने आप। कसाई ने बछिया गिरा दी, बड़ी मुश्किलों से गिराई। अब उनकी बेगम नहीं आई गेली में, क्या नहीं आई, बेगम गेली में नहीं आई। कसाई बैठे में मुट्ठी के ऊपर, अबे भाई आ जाओ भाई, कौन है भाई, छुरी फेर दो भाई। उसने बोला भाई ठहर जाओ, मेरी बेगम ने नहीं देखा, वो बर्तन धो रही थी। कह रहा है चल भाई चल छुरी फेर यार, इनको छोड़ो, हमें आगे भी जाना है, पहला दिन है, तुम पैसे को कर रहे हो, हमारे को आगे भी जाना है। तो लोग, बीवी ने जब बोला कि मैंने तो देखा ही नहीं, तो वो इतना वो था, डर गया कि यार दोबारा उठा के गिरा दो, बेगम ने नहीं देखा। तो बेगम का भी प्रेशर पहले दौर में देखें, औरतों का जो रोप था ना वो शुरू से चला है दुनिया में। औरत एक ऐसा कंटेंट है, लेडीज जो विमेन होती है जी, इसके बगैर नो लाइफ विदाउट वाइफ। जब तक वाइफ नहीं आएगी जिंदगी में, आपकी लाइफ नहीं कहलाएगी। कहानी में ट्विस्ट नहीं आएगा, फड्डा, तू मैं, खाने के ऊपर लड़ रहा है, खाना यूं नहीं था, आपने तारीफ नहीं करी, रो रही है। भाई क्यों रो रही है, बताती भी नहीं है। भाई किचन में रो रही है, हम पूछ रहे क्यों रो रही है, रहने कुछ नहीं। अरे भाई किसकी याद आ रही, फिर झूठ बोल के बोलती है अब्बू की याद आ रही है, होता कोई और गेम है, अम्मा का मसला, हमारी अम्मा ने डसा हुआ,
हमारी अम्मा ने डसा हुआ होता है, वो बोलेगी अगर मैं इसको बताऊंगी तो ये जाके अम्मा पे चढ़ाई कर देगा, अम्मा बोलेंगी तूने भर के भेज दिया। तो बीवियां जो है ना वो दोनों तरफ से पिसरी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो दोनों तरफ से पिसरी होती है कि बताएं तो सकून गारत, क्योंकि माँ बोलेगी तूने बता दी बातें, वो सिर्फ रोती है और उसका रोना जो होता है वो मर्द को खलता है। मर्द बोलता है यार ये मुझे बता नहीं रहे क्या हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ। अब बच्चे जो होते हैं वो बच्चे अलग टेंस, दादी उधर बुला के पूछ रही थी बता कहाँ गए थे कल, अब बच्चा मैं नहीं बता रहा, अच्छा ये ले चॉकलेट ले ले। अब बच्चा भी जो है ना रिश्वतखोर, जो घर की ज्वाइंट फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही होती है उसको पता है कि दादी की गोट कहाँ फंसेगी, बच्चा जाके पैरों में पड़ गया, ड्रामा चल रहा है और आगे खुद बैठ गया, दादी उससे पूछ नहीं कहाँ गए थे सही से बता, वो 2 शॉपर लाए वो किसके हैं, वो बोल रहा है मुझे नहीं पता कहाँ गए थे, अच्छा बताया जरा ये ले 10 रुपए, 10 रुपए लिए बताया, फिर वो अम्मा के पास गया। बच्चे गेम खेल रहे हैं, इतने डिजिटल बच्चे हैं, उनको सब पता है कि किसकी कहाँ गोट फंस रही है। ज्वाइंट फैमिली के फायदे भी नुकसानात भी हैं भाई, नुकसानात ये बच्चा झूठ बोलने लगता है ज्वाइंट फैमिली में, डर खौफ होता है, क्या लिया तुमने हाथ में, चुप मैंने नहीं लिया, उनके कमरे में घुसा वहां घुसा। तो ज्वाइंट फैमिली में फायदे भी है नुकसानात भी है, लोग फायदे बताते हैं भाई एक छत के नीचे रहो, लेकिन दीन कहता है कि भाई अगर औरत डिमांड कर रही है तो उसको सेपरेट लेके हो जाओ, वरना तुम्हारी नस्ल के ऊपर इसका असर पड़ेगा, और ये बात फैक्ट है, लेकिन इसको बुरा समझा जाता है। जो शौहर अलग होगा लेके वो बुरा हो गया, वो बीवी का गुलाम हो गया, अम्मा की सुन ले तो वो अम्मा के पल्लू से बंधा हुआ है, बीवी की अगर जॉब करा दे तो बीवी की कमाई खा रहा है, बीवी की जॉब ना करे तो बोलता है शकी मिजाज है, घर में पड़ा रहे नकारा, बाहर हो तो आवारा, शौहर पे तो इल्जामात ही इल्जामात है। आप मुझे बताओ ये चारों बातें जो हैं ये सच हैं और ये बात है। तो ये वाली चीजें जो आपके पॉडकास्ट में हमने ये टॉपिक छेड़ा है, तो वो ये है टॉपिक कि घरेलू टॉपिक के ऊपर भी बात होनी चाहिए पॉडकास्ट में। मैं क्या हूँ वो तो अलग चीज है, लेकिन हो क्या रहा है वो जरूरी है। मतलब एक तरह से आपने फी जमाना जो एक इस वक्त हमारा माहौल बदला है, यानी अगर हम कहें कि 30-40 साल के अंदर कैसे जनरेशन चेंज हो रही है और हालात कैसे हो रहे हैं, तो उस पर आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में इस सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया। अच्छा माशाल्लाह जो आपका हुलिया है तो ऐसा लगता है कि कोई मौलाना साहब बैठे हुए हैं ले, और माशाल्लाह सुन्नत रखी हुई आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप गुफ्तार करना स्टार्ट करते हैं अपनी, तो फिर वो तो हमें ऐसा लगता है कि यार कि कराची के कोई जो इलाके होते हैं ना स्पेशल, जो आपको पता है जो छपाड़े टाइप के लोग घूमरे होते हैं, तो वो उस टाइप के बंदे, तो ये चेंज कब आया दाढ़ी वाड़ी का आपके पास? देखिए ये बड़ी अच्छी बात आपने छेड़ी कि दाढ़ी रख के और आप ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, ये अल्लाह की तकसीम है ये। कुछ मुल्ला होते हैं जो खुशक होते हैं, खुशक मतलब ये कि बस मार धाड़ ये वो कबर अजाब पेट फट गया मछलियां घुस गई तुम जहन्नुम में जाओगे, ये मामलात हो गए, ये गलत है, वो हैंटर लेके बैठे हुए। तो बच्चे जो माहौल है अब बच्चे डरते हैं, बच्चे उस बयान से। जैसे कुरान में मुझे याद है हम बचपन में जाते थे मस्जिद में कुरान पढ़ने, और वो ऐसा मोटा डंडा रखा हुआ होता था, उसने मौलवी ने अगर तलफ्फुज इतना सा भी हो जाए तो ऐसा लिटा के पीठ में मारता था डंडा। मना है ये, देखिए ये मना है, ये बात सही। मतलब मुझे मेमोरीज है, मुझे याद है अच्छी तरीके से कि यार आजकल के तो बच्चे को अगर हमारे बच्चे को अगर इतना, वो तो उसने घर में कुरान पढ़ा है, मौलवी साहब आगे पढ़ाते थे, मैं मुझे याद आता है कि यार वो किस तरह से करते थे, उन लोगों का क्या माइंडसेट। वो सब गांव देहात के मुल्ला होते थे, खतरनाक गर्दनें होती थी, मोटी मोटी पिंडलियां होती थी, बच्चे ने गलती करी बाल पकड़ के डेस्क पे ही मार दिया, बाल पकड़ के डेस्क पे मार दिया, बच्चे की आंख में पानी आ गया, नाक लगी, नक्सीर आ गई, वो भागता हो गया अब्बा को बताने। तो जब उनको ठंडा करना होता तो थाल भर के बिरयानी भेज देते थे, वो उन्होंने कहा वो बच्चा खास हो गया उनका, माल भेजे जाओ। लेकिन अब अवेयरनेस आ चुकी है, कराची के जो आलिम हैं, जो हाफिज हैं, जो यहीं के पैदाइशी हैं, वो अब मुसल्लों पे आ चुके हैं और अब थोड़ा तब्दीली आई है। पहले जो आप जो बात कर रहे हैं, जो सौराब साइकिल पे कंधे पे रुमाल रख के आते थे खतरनाक, जिनके पास से सरसों के तेल की आती थी, उनकी दाढ़ी में तेल और सर में लगा होता था खतरनाक वाला, वो वाले जिनसे हम भागते थे। मैं एक बार 4 पैंटे पहन के बैठा हूँ कुरान पढ़ने, क्योंकि वो हैंटर मारता था। एक बार उन्होंने हैंटर मारे, मैंने 4 पैंटे पहनी नहीं और मैं सिलाई नहीं रहा, उसको शक हो गया, उसने ऐसे देखा, बोल रहा तू आज तकलीफ क्यों नहीं हो रही तेरे, दिखा तू क्या पहना हुआ क्या है। और मैं ऐसे करके ना झूठ, मेरा भाई जो था ना वो सियाना था, वो जब हैंडल लग रहा था मेरा भाई बोला तो लो तो वो भाई बच गया। मैं बिल्कुल फौजी तरीके से पढ़ रहा हूँ, उसने दिए हैंटर मिला के, मैं ना सहला रहा हूँ ना कुछ, मुझे तकलीफ तो हो नहीं रही उसने। जब उन्होंने देखा ना मौलाना ने ऐसे करके 4 पैंटे, उसने कहा ओ तो ये करके आया। फिर जो नहीं, उसने फिर ये वाला घूसा बना के बाल पकड़ के जो कमर पे मारा था ना, और जब मेरी आंखों से चिंगारी निकली, मैंने बोला लो, तो ऐसे धम करके अम्मा आ गई वहां से, मौलवी साहब हड्डी हमारी गोश्त आपका। मैंने कहा लो नहले पे दहला, ये और आंख फेंक गई। पता नहीं किस टाइप की माएँ होती थी यार, कैसी खतरनाक से। हमारे माँ बाप बोलते थे हड्डी हमारी गोश्त आपका। मैंने कहा यार ये किस टाइम, हम आपकी औलादे हैं, हमको चोर पकड़ लिया क्या हम लोग कौन है यार कि हड्डी हमारी गोश्त आपका। हर जगह जाके मोहल्ले में तो शिकायत आ रही, हम ही कुट रहे हैं, हालांकि गलती किसी और की। माओ को शाबाश है,
तरबियत जो हुई है ना पहले, यकीन करें मेरे मोहल्ले से शिकायत आती थी, हालांकि मैं कसूर में नहीं होता था, मेरी अम्मी मुझे मारती थी, चलो अंदर तुम्हारी गलती है। अब तो फ्लैंक के मारी है माओ ने यार, पीछे गली में फड्डा हुआ, भागती भागी, बोलिए मेरे बच्चे को मारा क्यों, भागती भाई पता नहीं कौन से गाँव की लेकर आए थे बहू को, उसने फ्लैंक किक मार दी, वो फर्श पे गिर गई उसकी माँ दूसरे वाले की, वो बच्चों के ऊपर। मैंने कहा बच्चों का फड्डा बच्चों में रहने दो यार, आप लोग लड़ रही हो रोड पे यार, बड़ी शर्म की बात है। तो अब तो इवन के कोई भी बच्चे को हाथ लगाए तो माएं शह देती हैं कि तुम हमें आके बताओगे मारा क्यों। सही बात। हाथ कैसे लगाया, हम 10,000 रुपए फीस दे रहे हैं स्कूल में, अबे भाई फीस दे रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चा गलती पे पिटेगा नहीं, जब तो बच्चे बिगड़ रहे हैं। खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की निगाह से, लेकिन पढ़ाई लोगों ने कर ली है, पढ़ी लिखी बहुएं आ चुकी हैं, लेकिन इतनी भी पढ़ाई नहीं लाओ जिससे बुज़दिल हो जाए बच्चे, उनको शेर की निगाह से तो देखो यार, डांट ही नहीं रहा कोई उनको, उनकी दोस्तें बनी हुई हैं, वो स्कूल जाके सारी मिसकोटी अपनी माँ से कर रहा है, माँ मुंह खुल गया क्या, माँ बाप मुंह बंद हो गया, बच्चा कभी भी बाप के सामने नहीं बोलता, ये फितरती अमल है, ये वर्ड आपके सामने पॉडकास्ट में दे रहा हूं, माँ मुंह खुल गया, बाप मुंह बंद हो गया। तो बाप के आगे कभी भी बच्चा पूछते रहेगा बाप क्या हुआ, कुछ नहीं बोलेगा, वो माँ को जाके बोलेगा, माँ ऐसी चीज है, फिर माँ आपको बताएगी कि ये कह रहा था, इसके साथ ये मसला है, इस तरह फड्डा हुआ है और इस तरह ये कह रहा है, तो वो डायरेक्टली नहीं बोलता। ये बात जब होते हैं बच्चे अपनी माँ से बातचीत करने में माँ जो है ना, माँ देखिए जब निवाले देती है ना, माँ मैंने बोला ना, माँ मुंह खुलता है माँ के आगे, बाप के आगे मुंह बंद होता है। हालांकि बाप ने जिंदगी में हाथ नहीं लगाया, लेकिन वो डरेगा, बाप के सामने नहीं बोलेगा। बाप की हर चीज बुरी लगती है माँ को भी और बच्चों को भी, क्योंकि वो घर में बोलता है और वो नेगेटिव, क्योंकि वो अच्छा सोच रहा होता है, वो हार्ड बोलता है, कड़क, क्योंकि बाप की जो बद्दुआ होती है ना वो अर्श पे जाती है, माँ की बद्दुआ नहीं लगती। बाप का जिसने दिल दुखाया उसने एंड में रक्षा ही चलाया, बाप का दिल दुखाओगे तो रक्षा चलाते हुए नजर आओगे भाई। बाप दिन भर धूप की ताप में जलता है और रात में जब तुमसे जलता है तो वो दिल से बद्दुआ दे देता है, तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर माँ बाप को राजी रखना। ये दाढ़ी का आप बता रहे थे, वहां पर क्या सिलसिला था? ये दाढ़ी देखे मुझे इमाम तबलीगी जमात वाले आपको लोग मिले थे? तबलीगी चिल्ला विल्ला काटा था? नहीं, तबलीगी जमात वालों की बड़ी अच्छी बात आपने याद दिला दी, तबलीगी जमात वालों की। भाई हमें जो है ना तबलीगी जमात वाले आ गए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम। मैं ईद की चप्पल पहन के बैठा हुआ था, बलाज चप्पल 200 रुपए की ली थी मैंने, घर के नीचे बैठा हुआ, तबलीगी जमात आ गई। ईद का चौथा दिन या तीसरा दिन था, चले आप नमाज पढ़े अल्लाह के करीब हो जाए। मैंने कहा भाई परफ्यूम लगाया हुआ है मैंने अल्कोहलिक, कह रहे हैं वो तो हवा में उड़ जाता है, फतवा दिया है हो जाती है नमाज। आप आने वाले बने, अल्लाह तो मौके ढूंढता है माफ करने के और हम मौके ढूंढते हैं सजा देने के। बड़ा अच्छा उन्होंने तबलीग करी, हम जज्बात में चले गए। भाईजान हमने नमाज पढ़ी, हमारी चप्पल ही चोरी हो गई। अबे मैंने कहा कौन सी जमात थी, मेरी भला चप्पल चोरी हो गई यार, 200 रुपए की मैंने अभी ईद पे तो ली थी। मैं वहां पर घूमता रहा मस्जिद के अंदर, मैंने कहा क्या करें, मैं मैट्रिक क्लास में था, मैं दूसरे की चप्पल उठाने लगा। मैंने बोला उस्ताद ये जरी वाली अच्छी लग रही है, ये गाड़ो और निकलो। जैसे ही मैंने उस पर हाथ रखा है ना तो पीछे से एक बंदा आ गया, कह रहा भाईजान ये मेरी है। मैंने कहा मैं देख रहा था बड़ी अच्छी, कहाँ से बनवाई है? कह रहा है मैंने तारीगढ़ से बनवाई है। मैं नंगे पैर घर आया, मैंने कहा यार ये अजीब जमात टकरा गई मुझसे यार, ये तो नंगे पैर, मेरी तो चप्पल चली गई, मैं नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा। फिर मुझे समझाया कि देखो ये शैतान है, तुम जब इस तरफ आओगे तो तुम्हें खींचेगा, तुम्हारी चीज। इसी तरह एक कारीगर हमारा था, उसकी स्कूटर चोरी हो गई, मैंने उसको तबलीग करी, मैंने बोला नमाज पढ़ा करो अच्छी बात है। उसने 0 मिनट स्कूटर खरीद ली, खुश। भाईजान वो नमाज पढ़ कर आया, स्कूटर चोरी हो गई, वो नमाज ही छोड़ दी उसने। मैंने कहा देख शैतान का हमला है, मेरी चप्पल चोरी हुई थी, तेरी गाड़ी चोरी हो गई। ये शैतान जब नया इंसान जब दीन की तरफ आता है तो बोलते हैं तो मेरा आड़ी है, तू उधर कहाँ जा रहा है, तू पीछे से खींचता है, तो अल्लाह की रस्सी को पकड़ना होता है। अब दाढ़ी एक बार क्या हुआ, इमाम साहब ने जुम्मे में बोला कि भाई आप लोग नबी की सुन्नत ज़िबा करके नाली में बहा कर आ रहे हो, अल्लाह आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करे, आपकी दुआ कहाँ से कबूल होगी। ये बात मुझे लग गई, मेरी दाढ़ी नहीं थी। मैंने कहा यार बात कैसी कर दी इमाम साहब ने, यार बड़ी वजनी बात कर दी कि आप सुन्नत रसूल नाली में बहा कर आ रहे हो तो अल्लाह आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करे तो आपकी दुआ कैसे कबूल करेगा, और ये वाही सुन्नत है जो कब्र तक जाएगी। मैंने दाढ़ी रखना शुरू करी, भाई लोगों ने तो बरसा दिए पत्थर मेरे में। अबे ओ भाई हो क्या हाल है, खैरियत, बस नॉर्मल नमाज पढ़ लो, ज्यादा इतना आगे नहीं जाओ, क्या हो गया, क्या क्या सब कुछ छोड़ना है, क्या पागल हो गया, जहाँ कटवा दाढ़ी। मेरी दादी आई, अरे भाई दाढ़ी कटवाओ, क्या पागल हो गए? तो मैं देख रहा हूँ फिर के भाई ऐसा चल रहा है, पागल, बस नॉर्मल नमाज पढ़ लो। मैंने कहा नहीं, मैं रोने लगा। मैंने इमाम साहब को बोला, इमाम साहब कह रहे हैं देखो अल्लाह की रस्सी को थाम लो, जो तुम पे असर है, जो तनकीद कर रहे हैं, एक दिन तुम्हें दुआ का बोलेंगे वो। मैंने कहा वाह भाई ये कैसे हो गया। फिर अल्लाह पाक ने सिलसिला बना दिया, हम जुड़े रहे, लोगों ने मजाक उड़ाया शुरू में, तू मस्जिद में क्या कर रहा है, तेरा क्या काम मस्जिद में? बिकॉज इमाम साहब हिल गए। इमाम साहब कह रहे हैं बिकॉज कौन है, कोई क्रिश्चियन ईमान ले आया। मैंने कहा भाई मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, बिकॉज मैं हूँ। मुझे मजाक में कहते हैं लोग, क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलने का शौक था। मैंने डब्बू पे खड़े हुए बच्चे को बोला, तो समी को मैंने बोला यार तेरे चेहरे पे बिकॉज निकले, बोल रहा है तो पिंपल होते हैं। मैंने कहा तुम्हारी डिक्शनरी में पिंपल होते हैं, हमारी डिक्शनरी में बिकॉज नहीं।
मैंने कहा पीले पीले बिकॉज है, लाल लाल बिकॉज निकले हुए, तो उसने बिकॉज कहना शुरू कर दिया। तो फिर हम उसके ऊपर बैठने डब्बू पे खेलना शुरू कर दिया, डब्बू पट्टी ये वो। अब्बा आते थे, हम गेटअप चेंज कर लेते, अब्बू देखते हुए जाते थे, यार पता नहीं कहा ना। एक बार मैं गुलाम में मुस्तफा बना हुआ था, नानी पाटेकर की फिल्म देखी, फलस्तीनी रुमाल डाला, सुरमा लगाया, तावीज पहना, टोपी लगाई, पेशावरी चप्पल, व्हाइट कॉटन, और डब्बू खेल रहा हूँ। अब्बा आए 70 गेटअप करते थे 70 पे। अब्बा आए, दोस्त अब्बा को देख रहे हैं, मैं अब्बा को देख रहा हूँ, अब्बा मुझे नहीं पहचान रहे, से चले गए। दोस्त क्या बोल रहे हैं, अबे यार तेरा बाप आया था, तुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा से पहचानेगा, नाना पाटेकर तो बने ना, गुलाम मुस्तफा, वो समझ रहे अदनान कौन है, अब ये कौन है। तो मैं सुरमा भी लगाता था। एक बार सुरमा इतना लगा लिया कि बाइक पे जब बहे ना वो, तो मैं घर में आया तो मेहमान बैठे हुए थे, वो लड़कियां देख के हंसने लगी, बोलेंगी आपका बेटा है, तो पता नहीं कैसा गाँव, इतनी काली आंखें हो गई जैसे गाय की नहीं होती, क्योंकि वो उंगली में लेके जो सुरमा लगता था ना, वो 10 रुपए का आता था जिसमें आंख बनी हुई होती थी, वो हमने उंगली वालों का। अरे यार वो तो है ही नहीं है, सुरमे दानियां खत्म हो गई हैं। अब तो बच्चा कोई लगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं सुरमा क्या है। पहले प्याज के अंदर घोप के सिलाई, हमारे पास प्याज में घोपते थे वो, उसके बाद वो सुरमा लगा के आग में हो पानी पानी, और आज तक हमारे चश्मा नहीं लगा। अल्लाह का करना है यार, ये थी तरबियत कि ये चीजें अब है नहीं। अब बस नॉर्मली ये जान छुड़ानी है, बस बच्चों को स्कूल भेजना है। बच्चा रो रहा है, मेरे पेट में दर्द है, मर रहा हूँ, नहीं स्कूल जाओगे क्योंकि मुझे बहुत से काम है, मुझसे दूर हो जाओ, 5 घंटे के पैसे दे रही हूँ, 10,000 फीस है, मुझसे दूर करने की फीस दे रही हूँ, बस पढ़ने वढ़ने की नहीं। मेरा बच्चा 5 घंटे के लिए संभाल लो, आपकी मेहरबानी, 10,000 रुपए दूंगी। ट्यूशन भी जाएगा तो उसको बोलते हैं जब तक याद नहीं भेजिएगा नहीं, 3 घंटे तक रखें, भले रखें, मैं वहीं भेज रही हूँ लंच, इसको घर नहीं भेजना। आजकल की माएँ, मुझसे दूर रखो, घर में वो आके बातें करेगा, ये मोबाइल लो, वहां चले, अल्लाह के वास्ते मेरा, एक तो तुम्हारे बाप ने मेरा वो करा हुआ है और तुम लोगों ने करा हुआ है, तो औरत प्रेशर में चारों तरफ से औलादे भी। अच्छा, 2 पहले के 8 बच्चे और अभी के 2 बच्चे बराबर। अच्छा, आजकल के बच्चों की फरमाइश है, क्योंकि मोबाइल है ना यार, भाई ये पिज्जा खाना है, ये बर्गर खाना है, ये चीज मंगानी है, ये ओलेक्स पे मिल रहा है, ये दराज पे मिल रहा है, ये फला पे, अब हमें पता ही नहीं ऑर्डर आ रहे हैं। भाई आपका कौन भाई, बंजे पहली बार से आप, हाँ भाई आप क्या हमारे यहाँ से आए, क्या मंगा लिया भाई, क्या मंगाया है, हाँ वो उसने ऑर्डर किया था, ढक 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 ऑर्डर आ रहे हैं भाई, हमें पता ही नहीं। ये नोट खाली हो रहा है, 27 तारीख को पूरी दराज खाली हो गई, 5-5 हजार के नोट सेकंड फ्लोर से ऐसे हिलते हुए आ रहे हैं हमारे घर से। क्या मंगाया भाई, डील मंगा लियो, पिज्जा मंगाया, किसने मंगाया, उन्होंने मंगाया था। अब हाथ में मोबाइल है बच्चों के, वो बाप के मोहताज थोड़ी है। वो तो पहले तो हम बोल रहे होते थे यार अब्बा बकरे कब आएंगे, अब्बा बोलना भाई सबर करिए। एक बार तो अब्बा ने कूटा था मुझे, अब्बा बैठे हुए ड्रामा देख रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हुआ, मैंने बोला तोता चाहिए, तोता क्या बोला मैंने अब्बा के कान में, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन तोते जो होते, नहीं हरा वाला तोता बोल रहा, मुझे तोता चाहिए, तोता तोता चाहिए तोता। अबे अब्बा ने जो ऐसे पकड़ा है मुझे, ऐसे घुमा के इधर, और 2 दिए कान के, और अभी भी कान में तकलीफ है, इतना बड़ा हाथ था अब्बा का कि हवा बनी थी एयर की, और हथेली के साथ हवा आई और कान के पर्दे पे लगी, फट, बोले चाहिए तोता, मैंने कहा नहीं अब नहीं चाहिए तोता, मैंने कहा चल वहां जाके बैठ। क्या उम्र क्या थी मेरी होगी 14-15 साल। अब जिद कर रहा हूँ, अब वो अपनी टेंशनों में वहां फोन, अच्छा फोन भी सामने रखा होता था, पहले वो गोल गोल घूमने वाले, 0 पे मुझे बड़ा मजा आता था, 0 मिला के जब ऐसे आता था ठक तो उसमें, अच्छा उसमें ताला डलता था भाई, आप ये देखो यार क्या क्या टाइम था कि टेलीफोन में ताले डाल लो यार, ना उसके अंदर कोई फहाशी, ना कोई गाने, ना कोई ऐसी चीजें, उसमें भी माँ ताला डाल ली यार, ताकि कॉल्स ना हो। हम किस तरह पले पर्दे के पले हुए थे यार हम। हमारे सामने तो दूर दूर तक हमारी माओ ने गैर महरम को आने नहीं दिया। स्कूल में भी पढ़ाया तो भाई वो गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ मिसे भी शेफ वाली मिसे यार, जी भी ऐसे स्कूल पी लिया स्कूल, अरे भाई वो पानी पी रही है तो मूछे बनी हुई आ रही है ऐसी मिसे नहीं गिरे यार। अरे भाई गवर्नमेंट स्कूल की मिसे देखो, मर्द मार चमाट मारा, घोंगड़ा निकला है मेरे दीवार में जाके सर लगा फट। मैथ की मिस, इस्लामियत की मिस तो ऐसी थी, बस अभी हज पे भेज देंगी, ऐसी मिसे गवर्नमेंट स्कूल के स्कूल, वो सर ऐसे खतरनाक खड़ूस, जीबीएसएस के थे, वो एक कोट पहनते थे गर्मी में भी, ऐनुद्दीन साहब, कोट ही नहीं उतरता था। अबे भाई 12 महीने कोट, मैंने कहा यार ये ओरिजिनल प्रिंसिपल है उस्ताद, कोट ही नहीं उतर रहा यार। फिर उसके बाद टुल्ला मार रहा था तो छेनी हथौड़े लेके बैगों में दीवारें तोड़ दी, और झिरी में से बच्चे निकल के भाग रहे हैं, वहां से चाट वाट खा के बाहर निकल गए, 20 रुपए 10 रुपए दिए, वहां पर पूरा गैंग का सरबरा बैठा हुआ है, कहाँ जाना भाई, भाई हाफ टाइम में छुट्टी चाहिए, 20 रुपए दे, दीवार में से निकल ठक बाहर। वो घर पहुंच गए, अम्मी को क्या बोलने, भाई आज वो छुट्टी दे दी जल्दी। अम्मा भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, कौन सी अम्मा वकील होती थी पहले यार, बेचारी सादा औरतें। अम्मा ने मुझसे पूछा एक बात, कैसे कर कर आया पेपर, मैंने कहा सारे सवाल किए हैं। अम्मा कुछ बेचारी तालीम नहीं थी यार, हमारी वहां सादे और, मैंने कहा सारे सवाल किए हैं, पेपर आया 8, रिजल्ट आया 8 पेपरों में फेल। कह रही तू तो कह रहा था, मैंने कहा सवाल लिख कर आता था, जवाब थोड़ी लिखे मैंने, समझ रहे हो। मैंने कहा सवाल उतारता था ब्लैक मार्कर से मोटे, कि भाई ये चीज व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है लिख दिया, नीचे आंसर लिखा छोड़ दिया,
फिर आए कि भाई ये एक माशरत उलूम का लिख दिया, इस्लामियत का लिख दिया, भाई ये सारे इतने खूबसूरत तरीके से लिखता था। फिर एंड में मैंने लिख दिया बोर्ड के पेपरों में, मैंने बोला यार हम छोले बेचते हैं, बहुत गरीब हैं, मैंने कहा आप बड़ी मेहरबानी आप मुझे पास कर दें, हमारे अब्बू छोले बेचते हैं। मैंने कहा मैं गरीब हूँ, कहीं जॉब ढूंढूंगा, मैं पेपर में लिख कर आ रहा हूँ कि जो चेक करेगा वो तर्स खा के पास कर दे। दिमाग देखें आप। अच्छा, इसके अलावा नाज़ साहब आपके तो किस्से माशाल्लाह जब आप स्टार्ट होते हैं तो इतने ज्यादा मज़ाही और इतने मजेदार होते हैं कि इंसान सोचता है कि यार सुनते रहे। और मैं खुद बहुत आपके आने से मैं खुद बड़ा मुझे मजा आया। एक होता है ना कि एक तो ऑडियंस अपनी जगह उनको चीजें पसंद, लेकिन मैं पर्सनली वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। अच्छा, एक तो वो मुझे छोटा सा वो बताइएगा कि वो क्या गरीबों की शादी और वो जो वीडियो गेम वाला, अगर 2 मिनट में मुझे वो पिक्चर खींचें, वो आपका मैंने सुन के मुझे बड़ी हंसी आई थी यार। एक तो वो गरीबों की शादियों वाला चक्कर और एक वो जो ईद के ऊपर वीडियो गेम खेलने जाते थे, मुझे वो पूरा ऐसा पस मंजर याद आया जैसे वाकई मैं छोटा हूँ और मैं देख रहा हूँ ये सारी चीजें। भाई बड़ी कदर थी वीडियो गेम की, आप क्या समझ रहे हैं, 5 रुपए के 6 टोकन मिलते थे। और वो भी कटे हुए, क्योंकि पहले गोल हम जो है ना वो जो बोतल का ढक्कन होता था ना उसको पीट के टोकन बना लेते थे। तो जो वीडियो गेम वाले थे उन्होंने बोला यार कटा हुआ लाओ, ये लो पिन लगाओ, क्योंकि ये गोल गोल रेसगारियां और सब कुछ डालने, जब वो नीचे से ट्रे निकालता था पता नहीं क्या क्या डला हो। गुर्बत ऐसी थी, घर से पैसे मिलते नहीं थे सारे बच्चों को, वो चीनी की पत्ती में से किचन में से कहीं से इधर उधर से 2-3 रुपए निकाले और भागते हुए गए, टोकन खेल लिया। अम्मा उस पर कोस रही होती थी वीडियो गेम पे होगा, तो वहां वीडियो गेम पे गए तो वहां पर वो कंटिन्यू करने के लिए वहां पर हाथ रख के खड़े में उसने स्ट्रीट फाइटर पे गेम खेल रहा है, कोई पिचकारियां मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अजीब कैफियत ईद की सारी। वहां पे ऐसे करके फंसे। पैकमैन यार क्या गेम था। अब उसके अंदर 1 रुपए का टोकन है, 5 रुपए के 6। अब वो जो पैसे वाला बच्चा उसको दोस्त बना लिया खड़े में, सब भाईजान तू दिलवा दे, बोलता था लो टोकन ले लो, तो वो ले लो। फिर उसके बाद अब्बा का छापा होता था अंधेरे के अंदर आपके, जब अब्बा अपना बच्चा पहचानते थे ना, और जो कुट लगती थी भड़ाक करके चमाट आता था, स्क्रीन के ऊपर आदमी जाता था ऐसे करके और मजमे से खींचते हुए अब्बा, और स्कूटर स्टार्ट छोड़ दी वहीं पर ही, क्योंकि हमने भी तो इंतहा कर दी थी यार, बच्चे तुम्हारे हैं, हम खेल वहां पे रहे, अब्बा बोलते घर में आके खेल लो, हमने तुम्हें पैदा इसलिए किया कि हमारे घर में खुशहाली आए, या बच्चे खेलें, तू बाहर खेल रहा है घर में खेल ले, बाहर क्यों खेल रहा है, इस बात पे पिटते थे। अब्बू बोलते थे घर में सन्नाटा है, तुम यहाँ आ जाओ। मैंने कहा अच्छा अब्बू जा रहे हो, मारते हुए ले जाते थे, भाई घर में चलो। अच्छा दूसरी बात आपने क्या बोली कि वो गरीबों की शादी भाई, अहमद मैरिज हॉल था हमारे घर के कोने पे, गोली मार की बारातें आती थी वहां पर, पैदल आ जाती थी, भाव पैसे फेंक रहे हैं, 2-2 रुपए 1-1 रुपए, बच्चे झपट रहे हैं, किसी की चप्पल गई, किसी की कैंची चप्पल निकल गई, कोई चप्पल पे चप्पल लग दी, कोई खुददार था तो वो सिर्फ पैसे पे पैर रख के खड़ा हो गया, जब बारात आगे निकल गई फिर उठा के जेब में रख रहा है। मैंने अबे तू भी भूखा है, मैंने को पकड़ा, मैंने कहा सबके सामने उठाते हुए शर्म आ रही है, तुमने पैर रख दिया उसके ऊपर 5 के नोट पे, जब बारात निकल गई उसके बाद उठा के जेब में रख रहा है वो। उसके बाद अहमद मैरिज हॉल में चले गए, वहां पर क्या हुआ कि जब खाना खुला नहीं, बोले भाई खाना जब खुला है इतना खतरनाक खुला है कि बड़ी बड़ी खिड़कियां थी और दरवाजा था, कसम खुदा की खिड़कियों में से कूद गए लोग, बीच में सहन था, घर था, हॉल नहीं था वो, 3 मंजिला बिल्डिंग है अहमद मैरिज हॉल, वहां पे बैंक है, वरना मैं पहले जायजा खींचूं तो बीच में सहन था और 3 मंजिला था, ऊपर लेडीज और नीचे वो लेडीज पहले खाती थी भी बर्तन धुलते थे, लेडीज फर्स्ट, फिर बर्तन धुलने क्या हो, बर्तन धुलने वही कोरमा हटाओ ये हटाओ बोला, फिर मर्दों का आता था गीली गीली प्लेटें। मर्द तो पागल हुए थे, मर्द ने कहा यार ये तो भूखे हुए हैं, उन्होंने क्या करा, पहले होता था जर्दा बिरयानी और खीर, ऐसे ही खीर पे चांदी के वर्क। भाई मैंने कहा वाह क्या तशले आए यार, उतना नफसा नफसी हो गई। वहां पर हम छोटे थे 15-16 साल होंगे, 17 साल होंगे, अबे जो धक्के लगे हमें, धम थोड़ी इधर उधर ताफ्तान। मैंने कहा यार कलेजा खिंच रहा है, मैं कहाँ से खाऊं, अब्बा भी गुम हो गए मेरे मजमे में। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने खाना उतार के जब मैं पीछे की तरफ हटाऊं ना, तो पीछे बच्चे बैठे हुए नीचे थाल में, बच्चे थाल में बैठे वैसे करके उखड़ू बैठ के खा रहे हैं बिरयानी, और मेरा पैर उसमें लग गया, फक बोल रहा भाई अंकल जरा देख के। अबे मैंने कहा भाई तू यहाँ बैठा हुआ, अंकल बोल रहा है मुझे, तू भी तो मेरी उम्र का, बोल रहा भाई साइड में हो जाओ। उसके बाद जब मैंने मीठे पे गया तो मीठे पे देखा जो छोटी प्लेटें नहीं होती, चमचा नहीं था, वे प्लेटें मारना जो शुरू करी खीर के ऊपर, जो पूरी चांदी का वर्क किया एक ही बारी में। मैंने बोला थाली ले जा, तू बचा गया है इसमें, पूरी प्लेट तो तू ही मार के ले गया ऊपर से यार। ऊपर से फिर मैं वहां खड़ा हुआ टेबल पे, तो कोरमा रखा हुआ था, कोरमे के ऊपर जनाब आली हम कपड़े पहन के खड़े में, एक बालिश ऊपर से इतना तार था उसमें, इलायचियां दिख रही थी। पहले के कोरमे होते थे यार, क्या तरी होती थी उसके अंदर के, हर निवाले में पूरा शीरमाल नीचे मसाले तक पहुंचने में हमारी उंगलियां डूब जाती थी, इतनी तरी और इलायचियां वो दिखती थी हमें। अब हमने खाने, उसने जब छोड़ा ऊपर से फट जो छींटे उड़े, मैंने बोला भाई ये क्या करा तूने, बोला भाई माफ करना है, ताफ्तान देना। मैंने कहा टेबल पे खड़ा हूँ, ताफ्तान नहीं मुझसे मांग रहा है, चमचा भी मुझसे मांग रहा है, हम कहाँ जाए, कोने में खड़े हो जाए। तो बड़ा खतरनाक उस दिन से जो है ना, मैं बड़ा भूखा पेट घर पर आया था, और 7 अप से हाथ धो रहे बच्चे वहां पर कोल्ड ड्रिंक बोल रहे हैं, इसमें वो होता है चिकनाट काट रहा है। मैंने कहा बोल रहा हमारे मामू की शादी है,
मैंने कहा नहा ले फिर इससे, तू तेरे मामू की शादी है। इस टाइप की शादियों में जा के हम पक्के हुए हैं। और औरतों के चेहरे पे बेस, आंखें लाल, क्योंकि एक्सपायर बेस लगाई हुई है जो शुआएं मार रही है आंखों में, खौफनाक चुड़ैलें लग रही है, खतरनाक गल्ले, और ये बाजू चप्पलें टूट रही है। कोरमा इतना खा लिया कि वापसी में चप्पलें टूट गई। अबे क्या हुआ भाई, अम्मी की चप्पल टूट गई, कुछ मोची कूले से ठकवा दे यार, किसी की वो, अबे क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। वो बैठ रही है तो उतनी सेहतमंद औरतें यार, और उनके मेकअप और गजरे गजरे लगे हुए, और शादी का गरारा। 22 साल हो गए शादी को, लेकिन वो ऐसे बन के आएंगी जैसे शादी इन्हीं की है। और बच्चे बोलेंगे शौहर को कि तुम गुब्बारे दिलाओ, गुब्बारे दिला के बाहर खड़ा हुआ है। अबे वो अकेले घूम रही है शेरवानी वो पहन के, अपना गरारा शरारा उनका खराब ही नहीं हो रहा। तो ये किस्सा था भाई जो हमने आपको बयान यार मुझे बेहद मजा आया अपना अदनान भाई आपसे बात करने का, और आपका अलग ही एक अंदाज है, एक अलग ही आपकी बातचीत करने का तरीका है। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपसे पूछ के और रैप अप करके फिर इंशाल्लाह इस शो को हम क्लोज करेंगे। मुझे बताएं कि आपके घर के अंदर आपकी फैमिली में कौन कौन है? सबसे पहले तो ये बताइए, आप खुद जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर सेपरेट रहते हैं? हमारी ज्वाइंट फैमिली है माशाल्लाह, हमारे सारे पोर्शन अलग हैं भाइयों के। 3 भाई हैं, मैं दरमियान का हूँ, मुझसे बड़ा है, मुझसे छोटा है। एक बहन थी, उसका इंतकाल हो गया, शादी हो गई थी, 3 बच्चे थे, वालिद और वालदा भी हैं, सबका अलग अलग सेपरेट पोर्शन है। वालिद और वालदा मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है। और मेरी बेटी, एक बेटा है और बेगम। ये जो कुछ करते हैं, देखते हैं आपके, फॉलो करते हैं आपके भाई बहन और आपके वालिद मोहतरम और आपकी जो अपनी अहलियां हैं, बच्चे हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है जो आप इस तरह की मिमिक्री और इस तरह के जो बातें करते हैं, उनको कैसा लगता है? वो खुद एंजॉय करते हैं माशाल्लाह से। और जब मैं कहीं चला जाता हूँ 4-5 दिन के लिए, तो बहुत अफसरदा होते हैं कि बाबा बिल्कुल घर ऐसा था जैसे बिल्कुल सूना। मतलब आप आते हैं, आपकी आवाज सुनने को वो होता है, और आपका अंदाज, क्योंकि मैं नेचुरल घर में भी बच्चों के साथ ऐसी हूँ। अच्छा। बेटे के साथ भी मैं करता हूँ, लेकिन बेटा थोड़ा खिंचा हुआ है, माँ से अटैच है। बेटी तो बाप की होती है, जाहिर सी बात है, वो नहीं सुनती अपने बाप के खिलाफ। खुश नसीब है जिनको अल्लाह बेटियां देता है, ये मेरा पैगाम है कि जब बेटी हो तो खुश नसीब है। वो सलाम आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस घर पे। तो मेरे यहाँ पहली बेटी हुई, खजाने की पेटी हुई, पहली बेटी खजाने की पेटी, ये मेरा कहना है। मेरी वालदा को भी अल्लाह ताला ने बेटी दी थी, जो मेरी बड़ी बहन थी। तो हमारे अल्लाह ताला ने हमारे वालिद को बहुत नवाजा है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने घर में, और अपना बिजनेस है हमारे वालिद का, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, और बस मस्ती में रहते हैं अपनी हम लोग, ये घर का माहौल माशाअल्लाह। अच्छा, मुझे अब कुछ चंद सवाल करके हम इंशाल्लाह इस सारी चीजों को क्लोज करेंगे। आप मुझे बताइए कि क्या आपका पसंदीदा खेल क्या है? किसको क्रिकेट था हमारा पसंदीदा। मैंने 6-7 साल क्रिकेट खेली है, सारे इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ, यूनुस खान के साथ, शाहिद आफरीदी के साथ, हसन रजा के साथ, बासित अली के साथ, राशिद लतीफ के साथ। यूबीएल पे नेट किया, एमसीबी बैंक से खेला है, मी अजमत से खेला है, अफजल अली शाह में, हर जगह पे मैं इनके साथ था। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांग में फ्रैक्चर हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ, फिर मैंने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। अंडर 15 वर्ल्ड कप में भी मेरा नाम आया था, कज़ाफी स्टेडियम तक मैं गया, उससे स्पोर्ट बोर्ड में खेला है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊंचे लेवल पे क्रिकेट खेली। फहीम भाई हमारे उस्ताद थे, अन्नू भाई पार्क में, क्लिनिक के बराबर में, उन्होंने बहुत मेहनत की हम पे। आंधी तूफान में भी क्रिकेटर है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा शौक से क्या खाना कौन सा पसंद है, क्या खाना पसंद करते हैं? भाई सालन रोटी जो घर में बन जाए, घर का जो सालन है वो हम खा लेते हैं। अच्छा, कढ़ाइयाँ आमतौर पर? कढ़ाइयाँ नहीं, मैं घर में बकरे कलेजी वलेजी हो गई, वो जो बेगम, हमारी बेगम की हाथ में बहुत जायका है माशाल्लाह, और उनको पता है कि इस आदमी का दिल जीतना है, तो एक अच्छा सा खाना रखना है इनके सामने। आपकी सेहत से लग रहा है हाँ माशाल्लाह से वो बिल्कुल हमें टाइम पे खाना देती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सेहत दे, क्योंकि देखो मर्द का दिल इसी तरह जीता जाता है। मतलब घर के खाने पसंद करते हैं? घर के खाने औरतों को बनाने चाहिए। ठीक है। अच्छा, मौसीकी वगैरह पसंद है, सुनते हैं? पहले थी, लेकिन अब ये जब से दीन में आया हूँ थोड़ा चेंज हुआ हूँ, दिल अल्लाह ने बदला है। तो पहले नुसरत फतेह अली खान को सुनता था, और बहुत ज्यादा सुनता था नुसरत फतेह अली खान को। अच्छा। तो अम्मी भी डर गई थी एक बार कि इसका दिमाग ना पलट जाए, ये तो गजलों में डूब जाता है। अच्छा। तो अम्मी रोने लगी थी एक बार। मैंने अम्मी नहीं, मैं ऊपर ठहरता हूँ, मैं इतनी गहराई में नहीं जाऊंगा, अब रोई नहीं। अच्छा। तो वो डर गई थी, माँ है ना। अच्छा, पसंदीदा अदाकार आपके? मोइन भाई, उमर भाई और जनाब अली, बस ये पाकिस्तान में 2। इंडिया में भी बता दें किसी के? इंडिया में थे तो अमिताभ हुआ, या फिर अपना जनाब आमिर खान हुआ, बस ये 2। शाहरुख खान? शाहरुख नहीं पसंद? शाहरुख तो बस नॉर्मल ही है, बिल्कुल मजा नहीं है शाहरुख। मजा नहीं है जो ओरिजिनल अमिताभ और सलमान खान? नहीं बिल्कुल नहीं। आमिर और ये क्या नाम है इसका, अमिताभ, बस 2, और इधर 2। उमर और नहीं कराई इन दोनों में? नहीं, ये हमारे को चाहिए नर, जैसे आप है ना इंडस करोला, नर पर्सनैलिटी चाहिए। इंडस करोला आप लग रहे हैं, आपकी हाइट और पर्सनैलिटी के हिसाब से। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, अगर आपको फी ज़माना 3 महीने के लिए इस मुल्क के खुदादाद का वजीर आजम बना दें, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अच्छा काम सबसे पहले मैं कराची को, जो मेन दरवाजा है कराची का, जहां हमें दफन होना है, जो पूरा समझ लो कि पूरे पाकिस्तान को देख रहा है, सबसे पहले मैं फोकस इसको करूंगा।
और दिल जान से मेहनत करूंगा इसके ऊपर हाँ। कि मैं वो चीज दे सकूं इस दुनिया में, इस हाँ। पाकिस्तान को, इस कराची को, कि ये कराची सबके पूरे पाकिस्तान को देख ले, क्योंकि कराची में दिल दुखता है मेरा रोडों को देख के जो हाल है। सही बात है, ये बात तो इसमें कोई शक नहीं। यानी आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे सबसे पहला? बहुत हाई लेवल पे काम करूंगा। कराची की तालीम, पढ़ाई, बच्चों की जॉब पे सब कुछ निसावर कर दूंगा। यहाँ नाइंसाफी हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए, एक मशहूर जमाना एक शिप था टाइटैनिक, अगर सपोज उसमें आप सवार होते और उसके अंदर है ना, जाहिर सी बात है 2 लाइफ जैकेट होती हैं, एक तो आप अपने सर्वाइवल के लिए रख लेते हैं, और अगर आपको आपने अलावा किसी को अगर बचाना होता तो इनमें से आप किन अफराद को वो लाइफ जैकेट देते हैं? फारूक सत्तार साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, फिरदौस आशिक ऐवान साहब, या इमरान खान? फारूक सत्तार। फारूक सत्तार साहब को मैंने बचपन से उनको देखा है, बड़ी जिम्मेदारियां, और वो बढ़ नहीं पाए, वो वैसी हैं। अच्छा। 20 साल से उन पे इतनी जिम्मेदारियां थी, मैंने उनको जब से देखा, ना वो बढ़ रहे हैं ना वो कम हो रहे हैं, खाना खा रहे हैं पर लग नहीं रहा, क्योंकि प्रेशर बहुत है, जिम्मेदारियां। अच्छा। वो अल्फाज उन्होंने कह दिए कि वो घबराहट में आते थे, मुझे बड़ा तरस आता था, तो इसलिए मैं फारूक भाई को लाइफ जैकेट दूंगा कि आप पहले बचें। ठीक है। अच्छा, अगर डिसअपीयर वॉच हाथ में आ जाए, जिससे लोग आमतौर पर गायब हो जाते हैं, तो क्या करेंगे? उस वॉच से क्या काम पहला लेंगे? अपने किसी दुश्मन को गायब कर देंगे, या फिर समझ लीजिए लोगों की खल्क़ खुदा के काम करना शुरू कर देंगे, या फिर आप कोई कहना चाहिए कि बदला लेना शुरू कर देंगे लोगों के साथ जो आपके पुराने दुश्मन हैं? नहीं, दुश्मन मेरा कोई भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबको माफ कर देता हूँ। आज गई, रात गई, बात गई, दिल साफ, मंजिल आसान। सबके मुंह पे कह देता हूँ, जो भी बात होती है माफी मांगता हूँ, वो करूंगा। आपने जो बोला ना, खल्क़ खुदा का काम, जो छुप छुपा के रात की ताराकी में निकल के कुछ ऐसा करके आके सो जाऊंगा यार, क्योंकि वापसी की भी तैयारी करनी है। हम लोग सिर्फ यहीं लगे हैं, थोड़ा सा वापसी के लिए भी करना है। आने वाले इलेक्शन में किस इनमें से, मैं आपको एक मौका देता हूँ, इनमें से आप बताइए किसको आप इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर देखना पसंद करेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरीम नवाज, फजलुर रहमान साहब, या फिर जो इमरान खान है? यार वजीर आजम भाई, मुझे तो अभी इसमें से कोई भी समझ नहीं आ रहा यार। अच्छा। मैंने ना वोट में मैं ज्यादा इसमें, मुझे दिल मायूस हो गया है मेरा सबसे। अच्छा। क्योंकि ये इनमें वो टैलेंट ही नहीं है, जो भी आ रहा है यार अपना कर रहा है। हमारा कौन कर रहा है यार? हमारा जो करेगा तो फिर हम कुछ करेंगे ना। मुझे इनमें से कोई भी नहीं, मैं नहीं डाल सकता वोट। यानी आप इनमें से किसी एक को भी नहीं समझते? यार मैं, अवाम तो उसी के पीछे भाग रही है अपना, लेकिन ये कि मैं नहीं भाग सकता, मैं थक गया यार। मुझे नेचुरल बनना चाहिए, जेन्युइन, जो आगे काम करे। और अंदर क्या खिचड़ी पक रही है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सियासत से दूर रहूं तो बेहतर है, लोगों को हंसाता रहूं बस मैं। सियासत में तो बहुत अच्छी बात है, आपने अपना एक है ना वो बताया, रुख बताया। आपका बेहद शुक्रिया अदनान साहब, आप आए हमारे पास और बड़े आपने हमारे उसमें एक तरह से एक ऐसी गुफ्तगू और इस तरह सी बातचीत करी कि मैं पर्सनली बहुत, मुझे मजा आया आपके साथ टॉक शो करने में। तो ये थे नाज़रीन आज के हमारे मेहमान जनाब अदनान बिकॉज साहब, और आपको भी उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।